एक तरफ भारत की 4 कंपनियों पर अब अमेरिका ने प्रतिबंध ठोका है, तो वहीं चाइना ने ये क्यों कहा कि चाइना में निवेश करो, फायदा भारत को होगा। और ये उनके राजदूत कह रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत और चीन के बीच सीमा पर गश्त से जुड़ा समझौता हो चुका है। भारत की ओर से पूर्वी लद्दाख के डेमचोक और डेप्सांग क्षेत्रों के लिए चीन के साथ एक गश्ती समझौते पर पहुंचने की घोषणा एक सप्ताह पहले ही की गई। अब इसके बाद भारत में चीन के राजदूत ने कहा कि कई महत्वपूर्ण समझौतों पर सहमति बनी है। उन्होंने कहा कि चीन को उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच संबंध बेहतर होंगे, दोनों देश सुचारू रूप से प्रगति करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक राजदूत जू फेईहोंग ने कहा कि 23 अक्टूबर को रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मीटिंग हुई थी। उनके बीच हुई चर्चा संबंधों को आगे बढ़ाने के दिशा निर्देश के रूप में काम करेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई और अब दोनों कई महत्वपूर्ण समझौतों पर पहुंच गए हैं। वे हमारे दोनों देशों के बीच संबंधों को आगे बढ़ाने में दिशा निर्देश बनेंगे। मुझे उम्मीद है कि मार्गदर्शन के जरिए इस सर्वसम्मति से हमारे संबंध भविष्य में सुचारू रूप से आगे बढ़ेंगे और वे हमारे दोनों पक्षों के बीच विशिष्ट असहमति से प्रतिबंधित या बाधित नहीं होंगे। राजदूत ने यह भी कहा कि पड़ोसी देशों के बीच कुछ मतभेद स्वाभाविक है। उन्होंने आगे कहा कि सबसे महत्वपूर्ण है कि उन्हें कैसे संभाला जाए, हल किया जाए। दोनों नेताओं के बैठक में हमारे लिए बहुत अच्छा उदाहरण स्थापित किया है, इन मतभेदों को कैसे संभाला जाए। भारत और चीन के बीच 2020 में सीधी उड़ान रोक दी गई थी। इसे शुरू करने को लेकर सवाल पर राजदूत ने हंसते हुए कहा कि मैं भी सीधी उड़ानों के इंतजार में हूँ ताकि सीधे बीजिंग के लिए उड़ान भर सकूं। उन्होंने कहा कि सीधी उड़ान हर किसी के लिए फायदेमंद होती है, इससे पैसा और समय दोनों बचेगा। व्यापार संबंधों को लेकर सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वह व्यापार, शिक्षा, विज्ञान और हर क्षेत्र में भारत और चीन के बीच सहयोग चाहते हैं। रिपोर्ट्स आई है कि दोनों क्षेत्रों में सैनिकों की वापसी पूरी हो चुकी है और जल्द ही गश्त फिर शुरू होगी। रूस के कजान में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई थी। 5 साल बाद दोनों देशों के बीच ये पहली मुलाकात है। वैसे आपको बता दूं, जहां एक तरफ वो ये कह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत में चीन के राजदूत जू फेईहोंग ने बुधवार को ये कहा कि दो प्रमुख विकासशील देश और उभरती अर्थव्यवस्थाओं भारत और चीन को अपने विकास के लिए एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े रहने की जरूरत है और वो ऐसा ही करेंगे। इसे प्राप्त करने के लिए राजदूत ने 1 अरब से अधिक आबादी वाले दोनों देशों के बीच घनिष्ठ वाणिज्यिक संबंध और व्यापार सहयोग का आह्वान किया। उनकी ये टिप्पणी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हाल में हुई बैठक की पृष्ठभूमि में आई है, जिसने पूर्वी लद्दाख में 2 टकराव बिंदुओं डेमचोक और देप्सांग मैदानों में सैनिकों की वापसी का मार्ग प्रशस्त किया है। फेईहोंग ने कहा कि पिछले 5 सालों में दोनों नेताओं के बीच ये पहली औपचारिक बैठक थी जो रचनात्मक थी और इसका महत्व है। राजदूत ने कहा कि दोनों देशों को इतिहास के प्रवृत्ति और द्विपक्षीय संबंधों को सही दिशा के साथ बने रहने, विशिष्ट असहमतियों को समग्र संबंधों को प्रभावित करने से रोकने, महत्वपूर्ण समझ को बनाए रखने की जरूरत है, जैसे कि चीन और भारत एक दूसरे के लिए खतरा नहीं बल्कि विकास का अवसर हैं और प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि सहयोगी साझेदार हैं। मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित चीन के साथ व्यापार करने पर एक विशेष सत्र को संबोधित करते हुए फेईहोंग ने चीन के विशाल बाजार पर प्रकाश डाला और कहा कि भारत के हाई क्वालिटी वाले प्रोडक्ट के लिए उनके देश में व्यापक व्यावसायिक अवसर होंगे। वित्त वर्ष 24 में भारतीय उद्योग द्वारा प्रचारित कुछ प्रोडक्ट जैसे कि काली मिर्च, लोहा अयस्क और सूती धागे ने चीन को निर्यात में 17%, 160% और 240% की अधिक वृद्धि की। उन्होंने कहा कि इस अनुभाग से उन्होंने कहा कि चीन अधिक भारतीय कंपनियों का स्वागत करता है कि वे चीन अंतर्राष्ट्रीय आयात एक्सपो जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग करें ताकि अधिक भारतीय हाई क्वालिटी वाले प्रोडक्ट को चीन में निर्यात किया जा सके और चीन के विकास के लाभांश को साझा किया जा सके। फेईहोंग ने यह भी कहा कि चीन भारत वाणिज्यिक आदान प्रदान अविभाज्य है। भारतीय मीडिया ने बताया कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक, रासायनिक और नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादों को अभी भी चीन से आयात करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि चीनी उत्पादों पर टैरिफ या प्रतिबंध लगाना डाउनस्ट्रीम उद्योगों के विकास और भारत में उपभोक्ताओं के हितों के अनुकूल नहीं है। दोनों देशों के बीच व्यापार सहयोग पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय कंपनियां चीन में निवेश करके मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे सकती हैं। उन्होंने बताया कि तीसरे पूर्व अधिवेशन में प्रस्ताव दिया
गया कि विनिर्माण उद्योग में विदेशी निवेश पर सभी प्रतिबंधों को व्यापक रूप से हटा दिया जाना चाहिए और विदेशी कंपनियों को चीनी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम आपूर्ति श्रृंखला में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। पूरक संरचनाओं पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि भारत के पास IT सॉफ्टवेयर बायोमेडिसिन में कंपटीशन बढ़त है, जबकि चीन के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण और उभरते उद्योगों में तेजी से विस्तार कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए एक प्रमुख अभियान चला रहा है, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें चीन के पास समृद्ध अनुभव है। दोनों देशों की कंपनियां यदि जुड़ी तो 1 और 1 11 का प्रभाव पैदा करेंगी। उन्होंने कहा कि व्यापार समुदाय को उम्मीद है कि भारत और पड़ोसी देशों के खिलाफ निवेश और सरकारी खरीद पर अपने प्रतिबंधों को हटा देगा। उन्होंने कहा कि चीनी पक्ष ने हमेशा द्विपक्षीय वाणिज्यिक सहयोग को प्रोत्साहित किया है और हमें उम्मीद है कि दोनों पक्ष चीन और भारत के बीच द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापार सहयोग को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए अधिक लाभकारी नीतियां बनाने और कम प्रतिबंधात्मक उपायों को लागू करने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। अपने संबोधन में AMCCI के अध्यक्ष अमित सरावगी ने वीजा मुद्दे को उठाया था। सरावगी ने कहा कि टेक्निकल व्यावसायिक सहायता के लिए विक्रेता अपने तकनीशियनों को सहायता के लिए नहीं भेज सकते क्योंकि वीजा नहीं दिया जाता है। वेयोंग ने यह कहा कि इस साल भारत में चीनी दूतावास और वाणिज्य दूतावास ने 2.5 लाख वीजा जारी किया है, जिसमें 80% व्यावसायिक वीजा थे। उन्होंने कहा कि ये दोनों देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक आदान प्रदान की जीवंतता को दिखलाता है। चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है और पिछले कई सालों से द्विपक्षीय व्यापार $100 बिलियन से अधिक का हो गया है। हालांकि करीबी सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए उन्होंने कहा कि वीजा प्रतिबंधों में ढील देना और सीधी उड़ानें फिर से शुरू करना बहुत महत्वपूर्ण होगा। अपने चरम पर चीनी और भारतीय लोगों को वार्षिक 2 तरफा यात्राएं प्रति वर्ष 1 मिलियन से अधिक थी। 2024 में चीनी आउटबाउंड पर्यटकों की संख्या 130 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। हालांकि भारत को लेकर ये कह रहे हैं कि भारत को अवसर नहीं गंवाना चाहिए और हमें मिलकर यहाँ पर इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। खैर, अब आपको बता दूं, इन्होंने भारत की कंपनियों को वहां आने का प्रलोभन तो दिया, लेकिन दिक्कत क्या होती है। BYD एक एग्जाम्पल है। टेस्ला ने यहाँ पर सबसे पहले अपनी कंपनी की शुरुआत की और आज की डेट में क्या हो रहा है कि टेस्ला ही बाहर हो गया है। मतलब कहने का अर्थ है मार्केट में प्रॉफिट के रेंज से, और BYD जो कि चाइना की कंपनी है, इन्होंने यहाँ पर बड़ी शुरुआत कर दी है। तो यहाँ पर ये चीजें होती हैं। वैसे जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं बुधवार को अमेरिका ने यूक्रेन में रूस के युद्ध प्रयासों पे मदद करने के लिए 1 दर्जन से अधिक देशों के 400 संस्थाओं और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिनमें 4 भारतीय फर्म भी शामिल है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि भारत को अमेरिकी प्रतिबंधों का निशाना बनाया गया है, लेकिन ये तीसरे देश के चोरी के खिलाफ अब तक का सबसे ठोस प्रयास था। अमेरिकी विदेश विभाग के एक अधिकारी ने इस बात को कहा है। अमेरिका आज रूस के अवैध युद्ध के अभियोजन को सक्षम करने के लिए लगभग 400 संस्थाओं और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगा रहा है। इस कार्रवाई में विदेश विभाग ने 120 से अधिक व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाया है। ट्रेजरी विभाग ने 270 से अधिक व्यक्तियों और संस्थाओं को नामित किया है। वाणिज्य विभाग ने 40 संस्थाओं को जोड़ा है। बयान में नामित भारतीय फर्मों में एक एसेंट एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, जिसने मार्च 2023 मार्च 2024 के बीच रूस स्थित कंपनियों को 700 से अधिक शिपमेंट भेजे। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि इन शिपमेंट में $2 लाख से अधिक मूल्य के CHPL आइटम थे, जैसे कि अमेरिकी मूल के विमान घटक और इसके निदेशकों के नाम भी बताए। अमेरिका ने मास्क ट्रांस का भी नाम लिया, जो जून 2023 से कम 2024 तक रूस स्थित अमेरिका द्वारा नामित S7 इंजीनियरिंग LAC घटकों जैसे $3 लाख से अधिक मूल्य के CHPL आइटम की आपूर्ति की है। अमेरिका लगातार एक्शन ले रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।